Hello friends, welcome to PG Commerce Classes Progress with Education. My name is प्रगति कुमारी. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में. मैं आपको कार्डिनल बता चुकी हूँ. कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो कार्डिनल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अपनी सेटिस्फेक्शंस को नंबर्स में, यूटिल में मापते हैं, मनी में मापते हैं. माफ कीजिएगा. लेकिन हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में कैसे माप सकते हैं? क्या आप अपनी सेटिस्फेक्शंस को नंबर में माप सकते हैं? बताइए. क्या आप अपनी फीलिंग्स को ये कह सकते हो कि मुझे तो 10 रुपए का 10 रुपए की चॉकलेट 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला यदि मैंने एक चॉकलेट खाई तो मुझे 10 रुपए की फीलिंग हुई? ऐसे तो नहीं कह सकते ना. तो जिसे हम नंबर में नहीं मेजर कह सकते उसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी. आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, the utility derived from the consumptions of goods cannot be measured in numerical terms, जिन्हें हम numerical terms में measure नहीं कर सकते. but can be compare और ranked. लेकिन हम compare और rank तो कर सकते हैं ना. एक मिनट. हाँ, रैंक तो दे सकते हैं ना, उसे कंपेयर भी कर सकते हैं. जैसे कि किसी को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, आइसक्रीम कम पसंद है, और किसी को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है तो कम चॉकलेट पसंद है उसी पर्सन को. तो वो कंपेयर तो कर सकता है ना दोनों में. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि रैंकिंग भी दे सकते हैं. जैसे कि चॉकलेट को ज्यादा रैंकिंग दे दी, आइसक्रीम को कम, या आइसक्रीम को ज्यादा दे दी, चॉकलेट को कम दे दी. ऐसे बोलते बोलते देखो मुझे भी मन कर गया खाने का. चलो छोड़ो. चलिए देखते हैं. कंज्यूमर में नॉट बी एबल टू से दैट आइसक्रीम गिव 5 यूटिल्स एंड चॉकलेट्स गिव्स 10 यूटिल्स. क्या कंज्यूमर ये कह सकता है कि आइसक्रीम से तो मुझे 5 की सेटिस्फेक्शन मिली है, 5 यूटिल की, और चॉकलेट से मुझे 10 की मिली है? नहीं ना. बट ही और शी, कोई भी कैन always specify whether chocolates give more and less utility than ice cream. लेकिन वो ये तो कह सकता है कि चॉकलेट से आइसक्रीम को से कितनी ज्यादा या कम उसे सेटिस्फेक्शन मिली है. ये तो कह सकता है ना. दिस assumption form the base of ordinal थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम ऑर्डिनल थ्योरी कहते हैं. अब ये किसने दिया था? इसे दिया था J.R. हिस्क एंड R.G.T. एलन ने. ठीक है, इन हिस्क और एलन का नाम याद रखेंगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, तो अब चलते हैं हम ये देखने की ये इसने और क्या क्या पॉइंट्स हमें बताए हुए हैं. देखिए, अब जैसे कि हमारा ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है ना, इसमें बताया जाएगा इन डिफरेंसेस कर्व के बारे में. क्योंकि हम कंपेयर करते हैं तो इसमें भी हम दो चीजों के ऊपर कंपेयर करेंगे, इसलिए इन डिफरेंसेस कर्व के बारे में बताएंगे. लेकिन कहने वाली बात है कि ये है क्या इन डिफरेंसेस कर्व. थोड़ा सा पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं. इट इज ए बेस कंज्यूमर प्रेफरेंस. ठीक है, सही बात है ना. आप पहले किसे प्रेफर करते हो ये बताएगा आपको. द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पहले किस चीज को प्रेफर करते हो, किस चीज को ज्यादा तजब्बुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा मानते हो, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंस देना. तो ये प्रेफरेंस किस पे बेस है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी प्रेफरेंसेस भी कहते हैं. चलिए अब इसकी डेफिनेशन हो जाए. एन आईसी इज द कर्व, मतलब आईसी मतलब इंडिफरेंसेस कर्व क्या है? which represent all those combination of two goods which give some satisfaction to the consumer. ये क्या करता है? आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन. किस तरीके का कॉम्बिनेशन? दो गुड्स के बीच के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में से आपको कौन कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है. विच गिव सम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यूटिलिटी क्या है. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपको सेटिस्फेक्शन दे तो रहा है, लेकिन वो उसकी प्रेफरेंस क्या है. जिसे आप नंबर में नहीं नाप सकते, लेकिन प्रेफरेंस तो दे सकते हो ना, ज्यादा कम रैंकिंग तो दे सकते हैं ना.
इनडिफरेंसेस कर्व क्या है? इनडिफरेंसेस कर्व है जब दो गुड्स के बीच में आपको कंपैरिजन बताता है और दोनों गुड्स आपको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, कम या ज्यादा, ये जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं इनडिफरेंसेस कर्व। इनडिफरेंसेस कर्व किस पे बेस होता है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। क्यों बेस होता है? क्योंकि ये हमें प्रेफरेंस के बारे में बताता है, प्रेफरेंस को ज्यादा अप्रोच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं इसकी शायद एजुकेशंस है, अंडरलाइंस आपको क्या क्या मानना पड़ेगा अगर आप आईसी कर्व के बारे में बात करें तो आप क्या क्या अज्यूम करना पड़ेगा, लिमिटेशन भी बोल सकते हैं और अज्यूम भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं आईसी कर्व के बारे में तो ये मानना होगा कि कंज्यूमर रेशनल है एंड पोजेस फुल इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर समझदार है, वो जानता है कि वो क्या खरीद रहा है, दो गुड्स खरीद रहा है, उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है और अपनी इंफॉर्मेशन उसके पास उस चीज के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन। अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने गुड्स के लिए रैंकिंग दे सकता है माफ कीजिएगा कि कितनी किसको ज्यादा देनी है और किसको कम देनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर हैज ए कंसिस्टेंट कंज्यूमेशन पैटर्न्स बिहेवियर, यानी उसका एक जो बिहेवियर है, हम कहें उसको कंज्यूम करने का जो तरीका है वो कंसिस्टेंस है, मतलब एक लेवल पे कंज्यूम करता है कि पहले इसे बाद में उसे बाद पहले उसे। ठीक है, इफ ही प्रेफर ए टू बी, यदि वो ए से बी को प्रेफर करता है या बी से सी को करता है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो ए को सी से तो करता ही होगा। मतलब यदि वो चॉकलेट और आइसक्रीम में से प्रेफर करता है, आइसक्रीम से केक से प्रेफर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आइसक्रीम और केक दोनों ही प्रेफर करता होगा, है ना। तो ये बात है कि हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी उसे आइसक्रीम केक और चॉकलेट सभी पसंद है। चलिए देन फोर्थ पॉइंट ये है कि मोर इज ए प्रेफरेबल टू लेस, इसमें यही प्रेफर किया जाता है कि कौन किससे ज्यादा प्रेफर है और कितना कम। इफ कॉम्बिनेशन ए हैज ए मोर कॉमोडिटी एंड देन कॉम्बिनेशन बी, तो ए मस्ट बी प्रेफरेबल टू बी। यदि ए वो ज्यादा करता है बी से तो इसका मतलब वो है कि ए को वो पहले प्रेफर करता है या ए को पहले मानता है कि भाई मुझे तो ए ही ज्यादा पसंद है बी से। अब सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस आ रही है तो ये आईसी कर्व दो चीजों के बारे में बता रही है, तो क्या है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए जो इस चैप्टर का या हम कहें इस टॉपिक का मेन पॉइंट जो एग्जाम में आता ही आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंसेस कर्व। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे इसे वाई एक्स मान लीजिए एक्सिस, और यहाँ पे एक मिनट एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गुड्स मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम में यहाँ लिख देती हूँ आइसक्रीम है और यहाँ चॉकलेट की जगह में सी लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है इंडिफरेंसेस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। कहने का मतलब ये है कि जो कर्व है देखो ये है, यहाँ पे आइसक्रीम आपको पसंद है और यहाँ पे चॉकलेट पसंद है, तो ये आपका बन गया कर्व। ठीक है, यहाँ पे सेम पसंद है, इसी तरीके से आपको कंपैरिजन पसंद है, किसको कितना ज्यादा कंपैरिजन है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हम बनाएंगे ना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यानी अगर मान ले कि आइसक्रीम आपको 3 पसंद है तो आपको चॉकलेट 2 पसंद है, वहीं पे आपको यदि आइसक्रीम 4 पसंद है तो चॉकलेट आपको 3 पसंद है। ठीक है, इस तरह कंपैरिजन करते तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये राइट टू लेफ्ट टू राइट बनेगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं बनेगा। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। इट शो दैट इनडिफरेंसेस कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप, इसलिए ये नीचे से देखिए ऊपर से नीचे किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है। और इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर चीज में देखना, अगर नेगेटिव स्लोप होगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, द रीजन अंडरलाइनिंग दिस प्रॉपर्टी इज दैट इफ कंज्यूमर हैज टू स्टे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि कंज्यूमर जो हर एक लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन होगा। यदि वो एक आइसक्रीम खाता है, 2 चॉकलेट खाता है, या 2 आइसक्रीम खाता है, 1 चॉकलेट खाता है, तो उसे सेम सेटिस्फेक्शन होगा। 2 आइसक्रीम खा के भी उतना ही सेटिस्फेक्शन होगा जितना उसे 1 चॉकलेट खा के होगा। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन है ना दो चीजों का।
ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पढ़ दिया। क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज, यदि एक की आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे की तो डिक्रीज होनी है। लिखा है ना, व्हेन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीज, तो यानी आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे को डिक्रीज कर रहे हो। नेगेटिव स्लोप बना रहा है, डाउनवर्ड बना रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों भाई? क्योंकि एक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो दूसरे को कम दे रहा है, इसलिए तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। चलिए मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इन डिफरेंसेस कम नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, इंटरसेक्ट तो वो करता नहीं है, लेकिन वो टेंजेंट भी नहीं रहता, मतलब वो टच भी नहीं कर सकता। यहाँ तो ये इंटरसेक्ट दिखा रहा है ना, क्यों एक ये इंडिफरेंसेस कर्व है और एक ये इंडिफरेंसेस कर्व है, आईसी कर्व है, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये गलत है। ये एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ मैं ये कह रही थी कि ये एक दूसरे को ना काट नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। एक मिनट पेन ले लूं। हाँ देखिए, ये एक ये इंडिफरेंस कर्व है और एक ये वाला है, ठीक है। ये कट कर रहा है, या ये चीज रॉन्ग है, ये नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों चीजें आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। तो यही लिखा है, द टू इंडिफरेंसेस कर्व कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द सेम लेवल सेटिस्फेक्शन सो दैट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर एंड टेंजेंट, मतलब नहीं तो काट सकती है और ना ही ऐसे। मान लो मैं यहाँ पे एक और इंडिफरेंसेस कर्व बना रही हूँ, एक ऐसे ऐसे, ये टच करके भी नहीं जा सकती, ना काट सकती है ना ही टच करके जा सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ना ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सॉरी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है और ना ही टेंजेंट कर सकती है, यानी ना ही एक दूसरे को टच कर सकती है। तो इंडिफरेंसेस कर्व, आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को टेंजेंट और टच नहीं कर सकती। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या लिखा है, हायर इंडिफरेंसेस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन लोअर आईसी। कहने का मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे एक है, एक गुड्स है एक्स, मान लीजिए ये क्या है, 1 आईसी कर्व 2 और 3, जितना ये हाई जाएगा ना, जितना ये ऊपर जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन उतनी ही ज्यादा मिलेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट से। यानी इस पे 3 पे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी 1 से, और 2 से ज्यादा। यही बात कह रहा, और कुछ नहीं कह रहा। देखिए दिस इज बिकॉज वी अज्यूम दैट माफ कीजिएगा, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी टू लेस ऑफ इट। कहने का मतलब वो ज्यादा प्रेफर करेगा यदि वो ज्यादा अज्यूम करता है, ये अज्यूम करता है कि हमेशा जो प्रेफर है वो मोर होगी कमोडिटी से, कैसे, लेस से। इफ एंड ही इज ऑलवेज कंसिस्ट टू हिज प्रेफरेंस, thus a higher indifferences curve is preferred to lower indifferences curve is also known indifferences map। जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये एक मैप की तरह शो करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। बस 5 ही प्रॉपर्टी है, कोई ज्यादा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। इंडिफरेंसेस कर्व और ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नॉट कॉनकेव। कहने का मतलब है इंडिफरेंसेस कर्व हमेशा ऐसे बनेगा डाउनवर्ड, ना कि ऐसे अपवर्ड बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है? और ये कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स कहने का मतलब है कि ऐसा होता है, देखिए हम दो चीजें कंपेयर करते हैं, दो चीज आइसक्रीम और चॉकलेट करते हैं, हमें क्या करते हैं, एक के लिए दूसरों को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं। लेकिन एक टाइम ये आता है कि हम एक के लिए दूसरे को सेटिस्फाई करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। एक टाइम पे क्या होता है कि हम कहते हैं भाई हमें चॉकलेट भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, तो उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक के लिए दूसरे को सेटिस्फाई करना बंद कर दिया, एक के लिए दूसरा नहीं, हम दोनों ही चाहिए, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉनकेव इसीलिए नहीं होता, लिखा है ना, इट इज अ कॉल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज बीन ऑब्जर्व एज ए मोर एंड मोर वन कम्युनिटी इज एक्स इज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर। हम एक के लिए दूसरे को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। The consumer is willing part with less and less commodity being substitutes। फिर कंज्यूमर की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है y को कम करने के लिए, कि वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे x भी चाहिए, मुझे y भी चाहिए, वो y को कम करना बंद कर देगा, या हम ये कहें वो कम करना कम कर देगा,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है, इसलिए मैं इसे पढ़ने से पहले चलिए आइए। इंडिफरेंसेस कर्व विल नॉट बी टच एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे टच कर रहा है ना, ये कभी नहीं करेगा ना एक्स को ना ही वाई को, जैसे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। देखो ये टच नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपल है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई कर्व को टच नहीं करेगा। अगर कर देगा तो आपकी सेटिस्फेक्शन जीरो नहीं हो जाएगी। ये बताइए कभी किसी की सेटिस्फेक्शन जीरो हुई है? नहीं ना। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू अवर लिमिटेशन, एकदम हमारी मान्यता के एकदम उल्टा है। दैट कंज्यूमर वांट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वो हमेशा दो चीजों का कॉम्बिनेशन करता है, और ये कभी भी ऐसी कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, थोड़ी सी लंबी हो गई है, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो आपको तो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। आजकल बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।